प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अंजना सिंह परिहार। आज हम कक्षा 12वीं के अर्थशास्त्र विषय में इकाई 6 के अंतर्गत राष्ट्रीय आय एवं राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ध्यान रहे बच्चों, ब्लूप्रिंट के आधार पर 1 नंबर का एक प्रश्न, 6 नंबर का एक प्रश्न और 3 नंबर का एक प्रश्न इस अध्याय से आता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या है। सामान्यतः किसी देश में एक वर्ष के दौरान उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। आइए जानते हैं राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं क्या हैं। बच्चों, मैं एक बात बता दूं कि इसमें किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड में। इसमें पूछे जाने वाले प्रश्न हैं कि सकल घरेलू उत्पाद क्या है, यानी जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है। ये छोटे छोटे से प्रश्न 1 नंबर के प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ महत्वपूर्ण गणित भी हैं जो 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसके अलावा 6 नंबर के जो प्रश्न हैं वो भी आते हैं इसमें। 6 नंबर के प्रश्न के अंतर्गत जैसे कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद में अंतर लिखिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के अंतर बताइए, या सकल घरेलू उत्पाद की विशेषता बताइए। राष्ट्रीय आय के किन्हीं 6 धारणाओं को लिखिए। राष्ट्रीय आय की गणना का क्या महत्व है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या आशय है, कोई 5 विशेषताएं लिखिए। इसके अलावा छोटे छोटे प्रश्न, सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहते हैं, प्रति व्यक्ति से आय क्या तात्पर्य है, निजी आय का क्या अर्थ है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहते हैं, राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। इन तमाम प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं। आइए इन अवधारणाओं के बारे में जान लेते हैं। पहली अवधारणा है सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको जीडीपी कहा जाता है। 1 नंबर का प्रश्न आता है जीडीपी क्या है, या जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो आपको मालूम होना चाहिए सकल घरेलू उत्पाद ही जीडीपी है। आइए इसके बारे में विस्तृत जानकारी लें। सकल घरेलू उत्पाद का तात्पर्य एक लेखा वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों के योग है। हमें ज्ञात है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में लगे हुए होते हैं। इनके द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद की विशेषताएं निम्नांकित हैं। पहला, सकल शब्द यह बताता है कि सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य में मूल्य ह्रास अथवा घिसावट व्यय शामिल हैं। दूसरा, सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य में दोहरी गणना से बचने के लिए केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जोड़ा जाता है। तीसरा, सकल घरेलू उत्पाद में पुरानी वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त राशि को नहीं जोड़ा जाता है। चौथा, सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य में स्व उपभोग में किए गए उत्पादन, खुद काबिज मकानों का आरोपित किराया शामिल होता है। पांचवा है, सकल घरेलू उत्पाद की घरेलू सीमा से संबंधित अवधारणाएं हैं, अतः इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय शामिल नहीं होता। नेक्स्ट है, अंत में सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य में हस्तांतरण, भुगतान,
अथवा आय, पूंजीगत लाभ तथा अवैधानिक क्रियाओं से प्राप्त आय को नहीं जोड़ा जाता है। दूसरी अवधारणाएं हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिन्हें जीएनपी कहा जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक विस्तृत अवधारणाएं हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद का संबंध देश की घरेलू सीमा से ना होकर उसके सामान्य निवासियों से होता है। देश के सामान्य निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष में देश के अंदर एवं बाहर सृजित आय का योग सकल राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात जीएनपी कहलाता है। अर्थात सकल घरेलू उत्पाद में शुद्ध विदेशी साधन आय को जोड़ने से सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य प्राप्त हो जाता है। आइए जान लेते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद की विशेषता। पहला, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सकल शब्द महत्वपूर्ण है। सकल राष्ट्रीय गणना करते समय घिसावट व्यय या मूल्य ह्रास को नहीं घटाया जाता है। दूसरा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करते समय केवल चालू वर्ष के उत्पाद को ही शामिल किया जाता है। पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय, कंपनियों का अंशों एवं ब्रांड्स का क्रय विक्रय, बेरोजगारी भत्ता, वृद्धावस्था के पेंशन आदि के लेन देन को सकल राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं किया जाता है। तीसरी बात, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करते समय केवल अंतिम उत्पादन के मूल्यों की गणना की जाती है। चौथी विशेषता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य मुद्रा में मापा जाता है, लेकिन मुद्रा के मूल्य में परिवर्तित से सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कमी या वृद्धि हो सकती है। अतः किसी सामान्य वर्ष को आधार वर्ष मानकर सकल राष्ट्रीय उत्पादों को उसी वर्ष के अनुसार समायोजित किया जाता है तथा उसकी गणना उस वर्ष की कीमतों के आधार पर की जाती है। नेक्स्ट है, एक वर्ष में की समय अवधि में बाजार मूल्य में उछाल के कारण पूंजीगत संपत्ति में परिवर्तन होता है, जिसमें एकाएक लाभ या हानि होती है, लेकिन इसे सकल राष्ट्रीय उत्पादन में शामिल नहीं किया जाता है यदि चालू उत्पादन में से इनका संबंध ना हो। नेक्स्ट है, जिन वस्तुओं और सेवाओं को निःशुल्क प्रदान किया जाता है, जैसे शिक्षक द्वारा अपने बच्चों को पढ़ाया जाना, डॉक्टर द्वारा अपने परिवार का इलाज करना, इन्हें सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अलग कर दिया जाता है क्योंकि ऐसी सेवाओं का मौद्रिक मूल्य करना संभव नहीं है। अंत में, जिन वस्तुओं का क्रय विक्रय गैर कानूनी ढंग से किया जाता है, उन्हें सकल राष्ट्रीय उत्पादन में शामिल नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट अवधारणा है शुद्ध घरेलू उत्पाद अर्थात नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी। शुद्ध घरेलू उत्पाद से अभिप्राय एक लेखा वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा में निवासी एवं गैर निवासियों द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध मौद्रिक मूल्य से होता है। अर्थात एक देश के सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य में से स्थिर पूंजी के उपभोग अथवा मशीनों एवं कल पुर्जों के घिसावट व्यय को घटाने से जो शेष राशि बचती है उसे शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं। अगली अवधारणा है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी। वस्तुओं के उत्पादन में लगी हुई मशीनों एवं संयंत्रों का एक निश्चित समय अवधि के बाद बदलना पड़ता है, क्योंकि उत्पादन कार्य में इनका लगातार प्रयोग करने से ये मशीन घिस पीट कर बेकार हो जाते हैं। अतः उत्पादन कार्य को लगातार जारी रखने के लिए इन मशीनों को बदलना आवश्यक होता है। इसके लिए उत्पादक एक कोष बनाता है जिसे घिसावट व्यय कोष कहते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद का एक निश्चित भाग इसमें प्रतिवर्ष जमा किया जाता है। इसका उत्पादन के साधनों के बीच वितरण नहीं किया जाता। अतः सकल राष्ट्रीय उत्पाद के मूल्य में से मशीनों के घिसावट व्यय की राशि को घटाने के बाद जो शेष बचता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात एनएनपी कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे निजी आय। निजी आय से अभिप्राय एक लेखा वर्ष में निजी क्षेत्र के
को सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय से है। निजी क्षेत्र को साधन आय तथा हस्तांतरण आय के रूप में आय प्राप्त होती है। अतः निजी आय साधन आय और सरकार और शेष विश्व से प्राप्त समस्त वर्तमान हस्तांतरण का योग है। स्पष्ट है कि निजी आय से अभिप्राय निजी क्षेत्र के कुल आय से है, चाहे वह अर्जित आय हो अथवा अनर्जित आय हो, अर्थात हस्तांतरण आय है। निजी क्षेत्र में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय भी शामिल होती है। लास्ट देखेंगे व्यक्तिक आय। व्यक्तिक आय किसी देश के व्यक्तियों व परिवारों का एक लेखावर्ष से सभी स्रोतों से वास्तव में प्राप्त साधन आय तथा वर्तमान हस्तांतरण भुगतान का योग है। पीटरसन के अनुसार व्यक्तिक आय व्यक्तियों द्वारा सभी स्रोतों से वास्तव में साधन आय तथा वर्तमान हस्तांतरण के भुगतान का योग है। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने इसे सरल शब्दों में समझा होगा। धन्यवाद।